हम फर्स्ट। हम पिछले क्लास में जोशुआ का किताब हम खत्म किए हैं। वी हैव कंप्लीटेड द बुक ऑफ जोशुआ, राइट। कौन सा किताब हम खत्म किए? द बुक ऑफ जोशुआ। सो जोशुआ चैप्टर 24 एंड्स विद द स्टोरी ऑफ यहोशू। अध्याय 24 का कहानी वहां अभी डिस्कशन मत करो, क्यों करा है मैं बाद में बताऊंगा। चैप्टर 24 एंड्स विद द स्टोरी ऑफ व्हाट? किसकी कहानी बोलते हुए अध्याय 24 खत्म हुआ है यहोशू का किताब? अरे सबके लिए पूछ रहा है लगभग। अभी बाइबल खोल कर हेडिंग देकर बताओ कहानी किसका है। So throughout the book of Old Testament, from come first, the book of Exodus, starting from the book of Exodus, we know the people of Israel, they started their Exodus journey. They are traveling through wilderness, है नहीं? एक्सोडस में से लेकर हम देख सकता है मूसा के द्वारा इन लोगों को इजिप्ट से लेकर निकाल के बाहर लेके आया। वहां से लेकर ये लोग चल रहा है। परमेश्वर ने नियम दिया मूसा के द्वारा, बार बार रिपीट करना पड़ा बहुत क्लियरली। कुछ जगह पर एक एक पॉइंट दिया। माइकल ऑल्सो सिट। कुछ जगह पर पॉइंट दिया, कुछ जगह पे पॉइंट वाइज नियमों को बताया। उसके बाद एक एक नियमों को लेकर एक्सप्लेन करके बताया। फिर भी ये लोग क्या करते थे? उल्टा ही काम करते थे। तब परमेश्वर इन लोगों से क्या बोला? नियम को देने के बाद वंस दे गॉट द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन लाइक 10 कमांडमेंट पॉइंट वाइज, आफ्टर दैट all these rules and regulations got explained by Moses by the help of God. Explanation मतलब ये सारी नियमों को मूसा के द्वारा, मूसा को परमेश्वर ने एक्सप्लेन करने के लिए बोला। मूसा का प्रचार करके यहाँ पढ़ा था कौन सी किताब में? ड्यूटोनॉमी। फिर दोहराया गया लास्ट में, कहाँ जाने से पहले। मतलब बात यह है, बहुत अच्छे से बताने के बाद भी ये लोग क्या करते थे? वो क्या बोलते हैं, उल्टा ही करते थे। पक्का? फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस वी कैन सी, आदम और हवा था। जब आदम से परमेश्वर ने बोला क्यों खाया करके पूछा, आदम ने क्या उत्तर दिया? मतलब हम पहले से लेकर देख सकते हैं इंसान का एक आदत ऐसे हो गया, पहला एक व्यक्ति मतलब कुछ गलत काम किया तो उसको देखता नहीं, कुछ नहीं, हम भी पीछे कर लेता है नहीं? मैं नहीं बोल रहा, बाइबल में है। इस्राएल लोगों के जीवन में भी एक व्यक्ति करने से पूरा जन ऐसा हो गया। हम द बुक ऑफ जोशुआ में हम क्या पढ़ा? एक देश से एक जगह में जाकर ये लोग लड़ाई लड़ा, वहां ये लोग हार गया। कारण क्या था? क्या गलती था? युद्ध में जाने के समय परमेश्वर ने बोला था वो जो चीज है जो मैं नष्ट करने के लिए रखा हूं उसमें से कुछ भी नहीं। उसमें से कौन एक व्यक्ति लेके आया, पूरा झुंड में क्या हो गया? लीडर भी रोना पड़ा। सो ये सब कुछ बोलते हुए जोशुआ का अध्याय 24 में आते आते कहानी समाप्त हो जाएगा, है नहीं? जोशुआ का उम्र कितना था मरने का समय? So we will read Joshua chapter 24 verse 32 onwards. As for the bones of Joseph, which the people of Israel brought up from Egypt, they buried them at Shechem, in the piece of land that Jacob bought from the sons of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of money. It became an inheritance of descendants of Joseph. And Eleazar, son of Aaron, died and buried him at Gibeah, the town of Phinehas, his son, which had been given him in hill country of Ephraim. So चैप्टर 24 का 29 से लेकर जोशुआ का मृत्यु के बारे में लिखकर यूसुफ की कुछ कहानी लिखा। यूसुफ का हड्डी लेकर ये लोग आना था, क्योंकि एक वाचा ऐसा है यूसुफ का, इसका हड्डी लेकर जब वाचा का देश मिलेगा वहां। सो ये सब कुछ कहानी इधर समाप्त होते होते हम अभी कौन सा किताब में आया? द बुक ऑफ जजेस। हिंदी में, ग्रीक में क्रिटाई, KRITAI,
ग्रीक में KRITAI करके है, उसका नाम है, उसका अर्थ है जजेस। आपको बाइबल को ऊपर लिख सकता है KRITAI। देन इन Hebrew Shoftim, SHOFTIM, SHOFTIM। पंकज एडजस्ट करके लिखना, मैं बताऊंगा क्यों खड़ा है। ग्रीक में KRITAI, क्रिटाई, which means judges, and in Hebrew SHOFTIM, which means judgments or judges, which means judgments or judges, which means judgments or judges. KRITAI, critai, judges. KRITAI. In Hebrew, इब्रानी भाषा में शोफ्तिम, SHOFTIM, SHOFTIM, judges, judges. In Hebrew, shoftim, SHOFTIM, which means judges or judgments, judges or judgments. Okay, now we are going to look into chapter wise summary. हम एक एक अध्याय का summary में हम देखते जाएंगे. The book of Judges recounts the battle between Israelites and enemies such as Canaanites, Amorites, Ammonites, Arameans, Midianites and Philistines. हम पेंटेटुक पढ़ने के समय मैंने ये इस्राएल लोगों को युद्ध लड़ने के लिए कुछ कुछ देश करके ड्यूटरोनॉमी में ऐसा कुछ जगह पे मैंने बोला, तो उसमें से अमोराइट्स हमको याद होगा। ये न्यायों का किताब का शुरुआत में ही हम देख सकता है और पूरा सारांश बताया, तो ये लोग कितना युद्ध लड़ रहा है, किस चीज से युद्ध लड़ रहा है, ये सब बातें द बुक ऑफ जजेस में लिखा है। और पहला बार इन लोगों का बीच में जजेस करके एक अलग अच्छा एक पोजीशन करके आ रहा है अभी। मतलब योशुआ था, मूसा था, ये सब कुछ अगुआ लोग तो था। हम एक जगह पे पढ़े थे, मूसा क्या करते थे, जब उनका सन इन लॉ ने आकर, सन इन लॉ नहीं, फादर इन लॉ ने आकर, जत्रो ने आकर इनको मिलने के समय जोशुआ मूसा ने क्या कर रहा था, लोगों के बीच में न्याय करने के एक काम कर रहा था। मतलब ये तब से पुराने समय से लेकर बातें है, लड़ाई होता है उसके बीच में न्याय करना गलतियों का। सो even Moses was doing the same duty as such as judges were doing. So we read that when Jethro came to meet Moses, he was already doing this thing. Then Jethro asked him, you can take some assistance, so it will be useful for you. Jethro ने मूसा से क्या बोला, कुछ असिस्टेंट्स को लेना, तब तेरे लिए ये कामों में मदद होगा। तब मूसा ने लिया, नहीं लिया? So here in the book of Judges we have few 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 न्यायों का बात कहानी हम पढ़ेंगे। 12 न्यायों का कहानी, 12। So 12 tribes, 12 judges, 12 disciples. ये 12 is important in Bible, 12 नंबर, इनकी 12 गोत्र था। किसके संतान को 12 गोत्र करके हम मानता है, सोनू? अच्छा, लेकर मैंने ना ये सुबह का अटेंडेंस डालने के लिए एक पेपर वहां रख के चले गया था। किसी को भी उतना भी दिमाग नहीं है क्या पहला पे कागज में करना है करके, अपना अपना मर्जी के अनुसार पूरा हफ्ता का कागज बिगाड़ दिया। सिर्फ नितेश कमल को छोड़कर बाकी सब अपना अपना मर्जी के अनुसार सिग्नेचर यू डिड एंड यू वेंट, फ्यू ऑफ यू डिड नॉट डू। पूरा कागज बिगाड़ दिया है। इतना अच्छा से कल बोल के गया, पूरा हफ्ता का कागज इसमें है, पहला कागज ऐसा खोलते ही सिग्नेचर करने का है। एक तो पीछे किया, एक तो बीच में किया, एक तो पहला में किया, एक तो दूसरा में किया, पूरा पेपर बिगाड़ दिया। अभी समझ आया क्यों खड़ा है। नितेश का भी शायद नितेश ने सिग्नेचर नहीं किया होगा, वो मेरा हाथों में सिग्नेचर नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं, पहला कागज में नंबर डाल के चले गए इतना अच्छा से, एक पहला कागज में दिया, दूसरा कागज में एक किया, फिर तीसरा का पीछे दूसरा किया,
लास्ट का पीछे दोनों किया, पता नहीं कौन है, प्रवीण, शंभू, तो वहीं पे था ऐसे साइंस उनका देखिए मैं करके आ गया। वही मैंने बोला, ऐसा पेपर रख के चला गया, पहला आकर जो बंदा किया पता नहीं कहाँ किया, फिर भी इतना भी दिमाग नहीं है क्या, एक एक लिस्ट बना के रखा है उसकी पहला ये हमको दिखा था तो वहीं पे साइन किया। कौन दिखाया, कौन दिखा वही मैंने बोला सर उसके आपकी जगह पे खड़े हो जाओ, अभी सबूत लेके आने की जरूरत नहीं, हम इतना बड़ा लोग हो गया, कुछ किताब खोलने के समय पहला कागज में सिग्नेचर करना है, कहाँ पे भी पूरा एक हफ्ता का कागज बिगाड़ के चले गया, अपना अपना मर्जी। कल्पेश ने 2-3 बार किया, मतलब पूरा हफ्ता के लिए है, टाइम लिखने का वहां सिग्नेचर करता, मत इंग्लिश किसी को समझ नहीं आया क्या अभी तक, मैं कल इंग्लिश में नहीं बोला, पूरा हिंदी इन हिंदी ओनली एक्सप्लेन। There will be paper before 8 o'clock, you can come and you can sign on the first sheet, that is what a system। कहाँ सही होगा, पहला कागज में सिर्फ कमल है, नितेश है, और किसी का भी नहीं है। सेकंड कागज में सिग्नेचर है, वो किसका है, संगे का। सेकंड कागज मतलब ट्यूसडे का है, वो वही है, ट्यूसडे का है, क्यों नहीं है, सबका सब पेपर एक ही है। ये क्या है, संगे 17 संगे पहला पेपर में है, कहाँ साइन मारा, मैं अंधा नहीं हूं, मैं आज ये पहन के आया क्योंकि मेरा आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है, पूरे एक हफ्ता का पेपर बिगाड़ दिया, थोड़ी समय हम सीखना पड़ेगा, जो नहीं किया इसलिए कड़ा है, क्यों पता नहीं था, कल आराधना के बाद दत्ता भाई क्लास में नहीं था, कैमरा के सामने कागज था, इधर आके करना करके मैंने कल बोल के चला गया था बिफोर 8 o'clock। डैनियल नहीं था शायद, डैनियल को बैठ सकता है, फिर भी एक बंदा अगर गलती किया लगभग देखने का भी नहीं है, हम भी पीछे करके चले गए। फिर कुछ लोग ऐसा मनाया हम वेडनेसडे का करेंगे, कुछ लोग ऐसा मनाया हम वेडनेसडे का नहीं थर्सडे का करेंगे, अभी फिर प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, दैट इज व्हाट यू आर स्टैंडिंग। सो फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट बुक व्हाट वी स्टडी, बार बार दोहराने के बाद भी उल्टा ही करता है, इतना अच्छा से एक्सप्लेन करके गया, और हम अभी इतना पढ़ा लिखा लोग हैं, एक कागज खोलने का पहला नंबर पे से हम काम करके जाते हैं, एक तो पीछे से एक तो आगे से, अपना मर्जी है। सो इन द बुक ऑफ जजेस गॉड इज गोइंग टू जज, सो टू जज देयर आर 12 मेन जजेस, न्यायियों का नाम हम पढ़ता है, अभी पता चला क्यों खड़ा हुआ पंकज, बाकी लोग किया करके हम करने की जरूरत नहीं है, पहला कागज में सबका नाम लिखा है बहुत अच्छा से, उसको छोड़कर लास्ट वाला में साइन कर कैसा किया, हु केम फर्स्ट साइन, ओ कमल, इफ इट इज कमल ही साइंड ऑन द फर्स्ट शीट ओनली, नोबडी कैन से वो दूसरा पेज खोल के रखा था हमने अचानक से किया, शायद कमल पहले आया था, कमल पहला पेपर में ही साइन किया, फिर कैसा तीसरे पेज में, चौथा पेज में, उसका पीछे उसके आगे कैसे चला जाता है, किसी ने 6 बजे को उसमें साइन किया, मैं देखा नहीं, इसलिए हम खड़ा है, अभी समझ आया, अभी बैठो। सी अभी नया लिस्ट बनाकर फिर प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, नाउ नो नीड टू सी, सिट सिट। So coming to the whole summary of the book of Judges, the book of Judges recounts the battle between Israelites and their enemies such as Canaanites, Amorites, Ammonites, Arameans, Midianites and Philistines. It also recounts a number of battles and events that take place amongst the Israel themselves. न्यायों की किताब में दो मुख्य बातें आप लोग देख सकते हैं, इजराइल लोग और उनका एनिमीज के बीच में लड़ाई, वो एनिमीज है कनानाइट्स, अमोराइट्स, अमोनाइट्स, अरेमियंस, मिडियानाइट्स एंड फिलिस्तीन। दूसरी बात है इन लोगों का बीच में भी कुछ लड़ाई हुआ, दे फॉट देम इन बिटवीन देमसेल्फ।
उन लोगों का बीच में भी कुछ लड़ाई हुआ, वो चरित्र भी कहाँ आप पा सकता है? इन द बुक ऑफ, so in the book of Judges you will find out mainly 2 points: the battles between Israelites and their enemies, and the second one the battle among themselves. समझ आया? टोटल सारांश बताने है तो सो ये युद्ध चल रहा है, ऐसा वाला काम चल रहा है, तो उसका बीच में किसका जरूरत है? न्यायियों का जरूरत है, कुछ अगवा लोगों का जरूरत है। इसलिए इस किताब में हम 12 अगवा लोगों का कहानियां पढ़ते हैं। अध्याय 1 को लिए किसी ने हिंदी में अध्याय 1 का 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। यहोशू के मरने के बाद यहोवा ने यहोवा से सो शुरू ही किया है यहोशू का मरने के। सो दिस बुक इज कनेक्टेड विथ जोशुआ। जोशुआ अंत कैसे हुआ? यहोशू मरने का समय बोल के शुरू हुआ, अंत हुआ इधर यहोशू का मरने के बाद। क्या हुआ यहोशू का मरने के बाद? कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? So the book of Judges begins with a question mark. कनानियों का विरुद्ध लड़ने से हमारा बीच में से कौन जाएगा? परमेश्वर ने God already told them as soon as you enter into the land of Canaan, what do you have to do? क्या करने के लिए बोला? कनान देश में जाने से सबसे पहले अपना अपना घर बनाओ, जगह खरीद के जगह लेकर वहां बसा करने के लिए बोला। क्या बोला था सबसे पहले करने के लिए? वहां जितना लोग है सब लोगों को हराना। वह जहां मतलब वो जो जगह आप लोगों के लेकर के बोला। हमने पढ़ा था सबको छोटा छोटा जगह मिला, फिर भी कुछ लोग बच गया था कनान में, हम पढ़ा था। सो इधर क्वेश्चन मार्क है। देन वर्स 2, यहोवा ने उत्तर दिया, यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैं इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई सिमोन से कहा, मेरे संग मेरे बाप पे आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे बाप में आऊंगा, तेरे बाप में जाऊंगा। अतः सिमोन उसके संग चला। और सो यहूदा सवाल ये था ये कनानी लोगों से कौन लड़ेगा? हु विल फाइट अगेंस्ट Canaanites? And the answer that they got from God was यहूदा जाएगा। याकूब की संतान से लेकर पढ़ के आया तो यहूदा को एक स्पेशल ब्लेसिंग मिला था ऐसा वाला युद्ध में लीडरशिप बनने का। समझ आया? याकूब की वहां से लेकर ये कहानी याद करना पड़ेगा। सो दैट इज रिटन इन जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 8 to 12। So Judah and Simeon were closely linked because both had the same mother. Genesis chapter 29। Simeon had inherited land in Judah's territory. So परमेश्वर ने क्या बोला? कौन अभी लड़ने के लिए जाएगा? यहूदा। So chapter 1 का summary, Judges begins with the conquest of Canaan. Judah conquers most of its territory, but the other tribes are not as successful. जूदा का जो ट्राइब था, यहूदा का जो ट्राइब था, वो लोग को कितना टेरिटरी को कब्जा कर सकता है वो लोग उतना किया, फिर भी बाकी जो गोत्र का लोग था उतना नहीं कर पाया। बाकी जो गोत्र था, कितना गोत्र है, ये लोग उतना नहीं कर पाया। While the other tribes are able to subjugate the Canaanites and Amorites to forced labor, but they are unable to dispose of them from the land. बाकी जो गोत्र लोग था वहां कनानेट लोगों को और अमारेट लोगों को उनकी दास तो बनाया, उनके अधिकार में, उनके अधीन में दास बना सकता है, दास बनाया, फिर भी वो जमीन से पूरा का पूरा निकालना इन लोगों से नहीं हुआ। परमेश्वर ने बोला था इन सबको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आने वाला दिनों में कुछ, इसलिए अब इधर से लेकर समझना। मतलब अध्याय 1 में लिखा है क्वेश्चन मार्क से शुरू हुआ, अभी कनान देश में जीने वाला बाकी लोगों को बाकी लोगों से युद्ध में जाने के लिए कौन तैयार होगा करके क्वेश्चन मार्क। अध्याय वचन 2 में यहूदा जाएगा करके बोला। इधर से मैंने सारांश बताया अध्याय का। यहूदा तो कर पाया, बाकी गोत्र लोग उतना नहीं कर पाए। सो द ट्राइब्स ऑफ यहूदा could they could conquer most of the land in Canaan, but other tribes did not do. But they subjugated the people of Canaanites and Amorites, but they were not able to remove them from the land of Canaan. This is there in chapter 1। अध्याय 1 का कहानी है ये, समझ गया? Yes or no?
अध्याय 1 का 22 पढ़िए। द हाउस ऑफ जोसेफ ऑल्सो वेंट अप अगेंस्ट बेथेल एंड द लॉर्ड वाज विद देम एंड द हाउस ऑफ जोसेफ स्काउटेड आउट बेथेल। नाउ द नेम ऑफ सिटी वाज फॉर्मरली लूज। बीच में हम देख सकता है ये लोग अलग अलग जगह में अलग अलग गोत्र जाकर अलग अलग लोगों से युद्ध लड़ा, जिसके साथ परमेश्वर था उन लोगों को विजय मिला। उसका एक उदाहरण मैंने अभी एक वचन पढ़ा। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ अध्याय 1। अध्याय 1 का 27, फेलियर टू कंप्लीट द कॉन्क्वेस्ट। Manasseh did not drive out the inhabitants of Bethshan and its villages. So कुछ कुछ लोगों को नहीं कर पाया, कुछ कुछ गोत्रों से हुआ, वो भी यहूदा का जितना हुआ उतना नहीं हुआ। You understood the story of chapter 1? So coming to chapter 2. An angel reprimands the people for forsaking God. Joshua's death recounted and the people's sinfulness is described. अध्याय 2 में परमेश्वर का एक दूत आकर लोगों ने परमेश्वर को भूल गया, ये बातें लोगों को याद दिलाया। साथ ही साथ जहां योशुआ मर गया और जब से योशुआ मर गया तब से लेकर परेल इस्राएल के लोग कितना पाप का जिंदगी जिया कर गए याद दिलाया। कौन? परमेश्वर का दूत। ये कौन सा अध्याय में है? अध्याय 2। अध्याय 2 का 2-3 वचन पढ़िए। 2-3 वचन नहीं, पहला 2 वचन पढ़ के फिर जाकर 11-12 पढ़ना। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने उनको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने So the angel of the Lord appeared and he reminded them, ऐगुप्त देश से लेकर जो जो बातें हैं सब बातें इन लोगों को और एक बार याद दिलाया। समझ आया? एवरी टाइम दे आर गेटिंग दिस रिमाइंडर। क्या याद दिलाया? ऐगुप्त देश से क्या क्या हुआ सब बोला। कमिंग टू चैप्टर 2 वर्स 11, एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड आल्सो रिमाइंडेड देम व्हाट इज देयर सिन। इस्राएली काम करने लगे और दूसरे में बुरा और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मित्र सबसे गलती क्या है करके बताया। वो लोग पूर्वजों ने जो यहोवा से आराधना किया वो यहोवा को भूल गया, बाल देव से आराधना करना शुरू किया। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग बाल एंड दे फॉरगॉट देयर गॉड whom their forefathers worship. And second one, from here I just want to make, now we can see 3 different gods. बाल, then बाल नहीं, बाल्स करके लिखा है, मतलब पता नहीं कितना देवी देवता होगा। बाल्स and Ashtaroth, that is written in chapter 2 verse 13. 2 verse 13. वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरे ये देवियों त्याग कितना मतलब देता है मुझे पता नहीं, सीधा बताया था वो ये यहोवा को भूल गया। त्याग का एक स्पिरिचुअल मीनिंग आता है, परमेश्वर हमारे लिए अपना जीवन को त्याग दिया करके भी आता है, वो अलग आएगा। ये लोग परमेश्वर को भूल गया, नया नया देवी देवताओं का पीछे गया। एंड इन कमिंग चैप्टर्स यू विल सी दे विल आस्क टू गॉड, हमें आप क्यों भूल गया करके पूछता है। कौन भूल गया सच में? Who forgot God? The people of Israel. And in coming chapter you will find they are asking to God, why you forgot us? So now they are worshipping Baals and Ashtaroth. Or so the anger of the Lord was kindled against Israel, and he gave them over the plunderers who plundered them, and he sold them into the land of their surrounding enemies. परमेश्वर ने ही इन लोगों को उनका सराउंडिंग में आसपास में कितना शत्रु थे उनका हाथों में इन लोगों को दे दिया। Who? Yahweh, the Lord himself gave them into the hands of their surrounding enemies. Why? They are worshipping Baals and all these people. That's what God already informed them. As soon as you enter into the land of Canaan, वहां का जितना देवी देवता और लोग के सबको निकाल कर जीना, ताकि ऐसा आदत हो जाएगा जाते जाते तुम लोग भी वहां का देवी देवताओं से
क्या करना शुरू होगा? ये इन लोगों के जीवन में पहले से लेकर था. They already had this kind of character. They means not them, their forefathers did. उन लोगों का बाप दादों ने किया था. Now they are also doing the same mistake. इसलिए परमेश्वर ने ही उन लोगों के शत्रुओं के हाथों में दे दिया. That is chapter 2. Coming to chapter 3. Yahweh sends Othniel to save the Israelites from the king of Aram. The first judge का नाम क्या है? ओथनियल. पढ़िए अध्याय 3 का पहला 3 वचन. इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों के देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले. अर्थात 500 सरदारों समेत फलिस्ती और सब कनानियों और सीदोनियों और बल-हेर्मोन नमक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लेबनोन. सो चैप्टर 3 में आप लोग देख सकता है परमेश्वर ने कुछ लोगों का तैयारी करके रखा. ये इजराइल लोग कुछ बातें सीखने का जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने रखा करके वहां लिखा है. नाउ दीस आर द नेशंस दैट द लॉर्ड लेफ्ट टू टेस्ट इस्राएल बाय देम, दैट इज ऑल इन इस्राएल हु हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड ऑल द वार्स इन कनान. मतलब नया जो पीढ़ी ये वार युद्ध को अनुभव नहीं किया, उन लोगों को अनुभव करने के लिए कुछ जगहों का परमेश्वर ने रखा. ऐसे लिखा है ना वचन में. देन it was only in order that the generation of the people of Israel might know war, to teach war to those who had not known it before. इजराइल लोगों के बीच में जो नया पीढ़ी के जितने लोग युद्ध को महसूस अनुभव नहीं किया, उन लोगों का अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने इन लोगों को रखा. वचन 3. These are the nations. ओ जातियां और राज्य क्या क्या है करके वचन 3 में लिखा है. कौन कौन है? हिंदी में पढ़ना, नहीं तो इंग्लिश पढ़ूंगा. The 5 lords of the Philistines and all the Canaanites and the Sidonians and the Hivites who lived in the Mount Lebanon from Mount Baal Hermon as far as Lebo Hamath. They were for the testing of Israel, to know whether Israel would obey the commandment of the Lord. इज़राइल के लोग परमेश्वर का आज्ञा को मानेगा या नहीं मानेगा करके परख कर देखने के लिए इन लोगों का बीच में युद्ध को परमेश्वर ने रखा. समझ आया? हमारे जीवन में कुछ युद्ध है तो हम तुरंत किसके ऊपर डाल देते हैं? मतलब युद्ध नहीं, कुछ गलत हुआ तो ऐसा वाला कुछ परेशानी आता तुरंत हम किसका ऊपर डाल देते हैं? ये शैतान ने लाया, इधर कौन लाया? परमेश्वर ने ही रखा, क्योंकि हम थोड़ा बातें सीखना है. समझ लिया? तुरंत शैतान के ऊपर मत डालो. देन फर्स्ट न्यायी का नाम ओथनियल, दैट इज रिटन इन चैप्टर 3 वर्स 7. रीड 7 onwards. इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे. तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरनहर के राजा कुशन और रिश्वायतयम के अधीन कर दिया. इसलिए इस्राएली 8 वर्ष तक कुशल रिश्वायतयम के अधीन रहे. तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओथनिएल नामक समंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया. उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला. और यहोवा ने आराम के राजा कुशन रिश्वायतयम को उसके हाथ में कर दिया. सो परमेश्वर ने ओथनिएल को तैयार किया. ओथनिएल नाम का अर्थ है इंग्लिश में गॉड इज माई स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ गॉड. हिंदी में क्या होगा? God is my strength or strength of God. And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. They forgot the Lord their God and served Baals and Asheroth. Therefore the anger of the Lord was kindled against Israel, and he sold them into the hand of Cushan Rishathaim, king of Mesopotamia. And the people of Israel served Cushan Rishathaim 8 years. कितने साल परमेश्वर इन लोगों को वो मेसोपोटामिया का राजा के हाथों में सौंप दिया? 8 साल तक. अंडरलाइन करके रखना, 8 years. But when the people of Israel cried out to the Lord raised up a deliverer, and his name is
ओथनिएल। 8 साल मेसोपोटामिया का राजा को उन लोगों के देश में दास बनकर काम किया। ये लोग फिर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने से परमेश्वर एक न्यायियों को भेजा, उनका नाम है ओथनिएल। ओथनिएल नाम का मतलब क्या है? गॉड इज माई स्ट्रेंथ और strength of God. Then Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother, the spirit of the Lord was upon him, and he judged Israel. He went out to war, and the Lord gave him Cushan Rishathaim, the king of Mesopotamia, into his hand. Othniel को परमेश्वर ने बोला, go and fight against king of Mesopotamia, and God gave the king under the hand of Othniel, and there was peace for 40 years. 40 साल तक फिर शांति का समय। सो 8 years दासत्व में जिया। ओथनिएल आकर युद्ध में विजय हुआ। किससे लड़ा? मेसोपोटामिया के राजा से लड़ा। कितने साल शांति? So this small history or small portion reminds us the history of people, the first generation of Israel in the land of Egypt. वो लोग भी दासत्व में था, प्रार्थना किया, मूसा को भेजा, वो लोग वापस बाहर आया। फिर 40 साल क्या था? शांत तो नहीं था। 40 साल क्या था? सफर। सो इधर भी ऐसा ही है ना, 8 साल दासत्व में, फिर 40 साल शांति। ये लोग फिर भी नहीं सुधरा। फिर भी क्या करने लगा? दैट वी विल रीड द सेकंड जजेस यहूद। रीड। तब इस्राएलियों ने भी यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अम्मोनिकिया को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन। अभी सेकंड किसके अधीन पे परमेश्वर ने इन लोगों को सौंप दिया? मोआब की राजा। मोआब के राजा का हाथों में सौंप दिया। कितना साल इन लोग सहना पड़ा? 8 बिकम 18। बाइबल में लिख के रखना, काम आएगा आप लोगों को। देन परमेश्वर ने किसको लेके आया? इन लोगों ने फिर प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने किसको लेके आया? यहूद। यहूद करके नाम का मीनिंग है यूनाइटेड और टुगेदर। यूनाइटेड और टुगेदर, एकता। यूनाइटेड और टुगेदर और स्ट्रॉन्ग। यूनाइटेड, टुगेदर और स्ट्रॉन्ग, 3 अलग अलग शब्द में इसका मीनिंग आता है। सेम टू सेम है। यूनाइटेड, टुगेदर और स्ट्रॉन्ग। हिंदी क्या है? यूनाइटेड मतलब एकता, टुगेदर मतलब एक साथ, स्ट्रॉन्ग मीन्स सामर्थ्यशाली या ताकत। सो दूसरी बार ये लोग फिर भी गलती किया। परमेश्वर ने मोआब के राजाओं के हाथों में सौंप दिया। यहूद आया, यहूद आकर लड़ा। फिर कितना साल शांति था? 80 years peace, 80। So first one 8, then 40, then 18 and 80, 40 plus 40, 80 years साल तक शांति। फिर भी लोग का आदत क्या था? आगे पढ़ेंगे। Sure. 80 years they are living. 80 years peaceful. Peace means peace in the land. यहूद का कहानी भी हम पढ़ के जाएंगे। उसका 15 से लेकर किसी ने हिंदी में आवाज उठाकर अच्छा से पढ़ना। बाकी लोग भी अपना अपना बाइबल में देखना यहूद का कहानी क्या है, यहूद कैसा युद्ध में लड़ा, वो सब कुछ बातें हम सीखेंगे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र यहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्या था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एगोन के पास कुछ भेंट भेजी। यहूद ने हाथ भर लंबी एक 2 धारी
तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका दिया। तब वह उस भेड़ को मोआब के राजा एग्लोन एलोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वो भेड़ को दे चुका तब भेड़ के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई ऊँटों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात करनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब यहूद उसके पास गया और वह तो आप अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। यहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में यहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी टोन में घुसेड़ दी और वह और फल के पीछे मुट्ठी बैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी टोन में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब यहूद सज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल कर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, नीचे वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोते थक गए। तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी देकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। तब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक यहूद बाहर निकला और अभी कहानी समझ आया होगा यहूद ने कैसा मोआब के राजा को मारा। यहूद को परमेश्वर ने बोला, तेरा काम ये है, ये करना करके ही मेड ए स्वॉर्ड विथ टू एड्स। ऐसा घुसाया तो भी आदमी मर जाएगा। ये स्वॉर्ड को दिखाने के लिए गया मोआब की राजा की, वहां राजा का नाम क्या है, एग्लोन, उनके पास गया। ये इसका करने के बाद यहूद ने वापस आके बोला, मुझे और कुछ सीक्रेट बताना है राजा से करके बोला। उनके साथ जो लोग था उन लोगों को भेज दिया। तब इन लोगों ने पीछे मुड़ने का समय क्या किया, इसका पेड़ पे घुसा दिया। ऐसा लिखा है द डंग केम आउट, मतलब उनका पेड़ के अंदर जितना है सब कुछ निकाल के आएगा। किसी को बाहुबली याद आया, ऐसा मार डाला। उसके बाद इन्होंने दरवाजा बंद किया। इनका जो बाकी बाहर जो लोग गए थे वो लोग आया, दरवाजा बंद था। वो लोग सोचा कुछ अच्छा बात है, अच्छा अंदर चल रहे करके वेट किया। वो वेट करने का समय यहूद ने वहां से चले गया। उसके बाद लिखा है लगभग 10,000 मोआब लोगों को मारा। उसके बाद इनके पीछे बहुत लोग गया। सो इन द लैंड देयर वर 80 years पीस दे एक्सपीरियंस। फिर 80 years शांति का समय। किसकी वजह से, कौन किया, दूसरी जजेस का नाम यहूद। एंड द थर्ड वन इज वेरी शॉर्ट, दैट इज ओनली रिटन इन 31। हिज नेम इज शामगर। उसका नाम का मीनिंग है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर 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 का हिंदी अनजान। So the chapter 3 verse 31. After him was Shamgar the son of Anath, who killed 600 of the Philistines
with an ox god, and he also saved Israel. उसके बाद शामगर करके एक न्याय का कहानी है, वहां क्या था कहानी करके हमको सबूत नहीं है एक्चुअली। ये लोग कितना क्या पाप किया, कितना दिन जासूस में था और कितना साल ये हुआ करके सबूत नहीं है। सो कमिंग टू चैप्टर 4, डेबोरा एंड बाराक। डेबोरा का मीनिंग हिब्रू में है तो बी है, बी डब्ल्यू, उसका हिंदी मधु देने वाला उसको क्या बुलाता है? हाँ, अरे वो मधुमक्खी है ना, उसका मीनिंग में आता है डेबोरा हिब्रू में। बी 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 ई ई बी, मधुमक्खी। हम बी करके मधुमक्खी के बुलाता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द मीनिंग। देन बाराक, बाराक मीन्स lightning, lightning, lightning। Read chapter 4 verse 5 verses 1 to 3। जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विरासने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। जब यहूद ने मर गया फिर भी इसराइल लोग वही गलती रिपीट करना शुरू कर दिया। अभी कौन सा राजा का हाथों में सौंपा? हासोर की राजा जबिन, किंग ऑफ कनान, जबिन, JABIN, जाबिन, who reigned in हासोर। अरे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। Then verse 3, then the people of Israel cried out to the Lord for help, for he had 900 chariots of iron, and he oppressed the people of Israel cruelly for 20 years। कितना साल सताव में था? 20 years। Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time। वो समय में इसराइल लोगों को न्याय करने वाला औरत का नाम क्या था? सोनू, नाम क्या था? बाइबल में देखो, she used to sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the people of Israel came up to her for judgment। उसके बाद इसराइल को लोग आकर न्याय करने का काम पकड़ के और कुछ बातें तो लेके आते थे। She sent and summoned Barak the son of Abinoam from Kadesh Naphtali and said to him, has not the Lord the God of Israel commanded you, go gather your men at Mount Tabor, taking 10,000 from the people of Naphtali and the people of Zebulun, and I will draw out Sisera the general of Jabin's army to meet you by the river of Kishon with his chariots and his troops, and I will give him into your hand। Barak said to her, if you will go with me, I will go, but if you will not go with me, I will not go। ये डेबोरा ने बाराक से क्या बताया? परमेश्वर ने हमें बोला था वो जो जबीन राजा का उन लोगों का हमारा हाथों में सौंपेगा, क्यों नहीं जा सकते करके पूछा। तब बाराक ने क्या उत्तर दिया? अगर आप गया तो मैं जाऊंगा, अगर आप नहीं गया तो मैं नहीं। ये औरत के पीछे है, मतलब वो औरत गया तो मैं जाऊंगा। इफ डेबोरा गोस, बाराक विल गो। इफ डेबोरा इज नॉट गोइंग, बाराक विल नॉट गो। मैंने नहीं बोला, वहां उन्होंने बोला डेबोरा से। अभी पता चला किसका पावर ज्यादा है। Verse 8, Barak said to her, if you will go with me, I will go, and if you will not go with me, I will not go। And she said, I will surely go with you। Nevertheless, the road on which you are going will not lead you to your glory, for the Lord will sell Sisera into the hand of a woman। Then Deborah arose and went with Barak to Kadesh, and Barak called Zebulun and Naphtali to Kadesh, and 10,000 men went up to his heels, and Deborah went up with him। अभी तैयारी हो रहा है युद्ध में जाने के लिए। डेबोरा बाराक के साथ ही जा रहा है। हनी भी जा रहा है लाइटनिंग के पीछे, लाइटनिंग के साथ, और लाइटनिंग जा रहा है हनी बी के पीछे। हनी बी नहीं, बी, मीनिंग बता रहा हूं। नाम में किसका पावर ज्यादा है? लाइटनिंग। ऊपर से ऐसा लाइटनिंग आया तो
लाइटिंग का हिंदी क्या है? अरे वो ऊपर से वो गिरते हैं ना आवाज आकर, बिजली। बिजली है बाराक का नाम, फिर भी ये बी गया तो मैं जाऊंगा करके बोल। Then now Habar the Kenite and had separated from the Kenites the descendants of Habab, father-in-law of Moses, and had pitched his tent as far away as the oak of Zananim, which is near Kadesh. When Sisera was told that Barak the son of Abinam had gone up to the Mount Tabor, Sisera called out his chariots, 900 chariots of iron, and all the men who were with him from Harosheth Hagoyim to the river Kishon. 14 vachan. And Deborah said to Barak, up, for this is the day which Lord has given Sisera into your hand. Does not Lord go out before you? So Barak went down from Mount Tabor with 10,000 men following him. 10,000 लोगों को लेकर बाराक ने अभी निकल के जा रहा है सिसेरा को युद्ध में हराने के लिए. And the Lord routed Sisera and all his chariots and the army to Hareshoth Hagoyim, and all the army of Sisera fell by the edge of the sword. Not a man was left. युद्ध में गया, युद्ध में विजय प्राप्त हो गया. सिसेरा और उनका कितना एनिमी था, सैनी लोग था, सब लोगों को मार डाला. कौन? But Sisera fled away on foot to the tent of Jael. वो सैनिक लोगों का जो नेता था उसका नाम है सिसेरा. उसको तो नहीं मार पाया, वो तो भाग गया. Tent of Jael, the wife of Heber the Kenite, for there was a peace between Jabin the king of Hazor and the house of Haber the Kenite. And Jael came out to meet Sisera and said to him, turn aside, my lord, turn aside to me, do not be afraid. So he turned aside to her into the tent, and she covered him with a rug. And she said to her, please give him a little water to drink. किसी ने 19 से लेकर हिंदी में पढ़ी है? 4 का 19 onwards. तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला. तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया. तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे या कोई पुरुष है, तब करना कोई भी नहीं. इसके बाद हेरेब की स्त्री याएल ने डेरे की एक खुट्टी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खुट्टी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि. कौन ठोका? Jael, the wife of Heber, took a tent peg and took a hammer in her hand. Then she went softly. वहां लिखा है, कैसा लिखा? वो 21 वचन पढ़िए. इसके बाद हेरेब की स्त्री याएल ने डेरे की एक खुट्टी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खुट्टी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खुट्टी पार होकर भूमि में धंस गई. औरत कैसा मारा पता है? She went softly, slowly with the hammer and खत्म. कीड़ा के समान मर गया. युद्ध में मरना अच्छा था, इधर आकर ऐसा मृत्यु मिला. एक औरत ने आकर अच्छा प्यार से समझाते हुए लेके आके ठोक दिया. So read continuously. 22. जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझसे दिखाऊंगा. बाराक ने सिसरा को ढूंढते आते मिला. ये है करके लेके आकर दरवाजे खोल के दिखाने के समय ऑलरेडी क्या हुआ है? मरा पड़ा है नीचे. Who died? बर्नार्डो? बाराक? No, Sisera. So on that day, God subdued Jabin the king of Canaan before the people of Israel. जबीन करके वो राजा को परमेश्वर इस्राएल के हाथों में सौंप दिया.
And the hand of the people of Israel pressured harder and hardly against Jabin, the king of Canaan, until they destroyed Jabin, the king of Canaan. जबीन को जब तक नाश किया तब तक इतना सताया इस्राएल का लोग, उतना सताया, बोलते हुए चैप्टर 4 खत्म। देन अभी बड़ा युद्ध सब कुछ हो गया, अभी एक अच्छा पार्टी का माहौल है, अध्याय 5। So chapter 5, Deborah and Barak sing about their victory over the Canaanites. They praise Yahweh, the Israel warriors, and Jael, but scold the scribes that failed to join the fight. कुछ स्क्राइब्स था, वो लोग युद्ध में न शामिल नहीं हो पाया, उन लोगों का डाटा भी है, और साथ ही साथ युद्ध में कनान लोगों का साथ इन लोगों के युद्ध में विजय प्राप्त हुआ, इसलिए अभी गाना गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। वो कहाँ है? चैप्टर 5।